महाभारत में अर्जुन की 4 पत्नियों का जिक्र मिलता है, द्रौपदी, अलूपी, चित्रगांधा, सुभद्रा। चारों पत्नियों में से अर्जुन अपनी 2 पत्नी द्रौपदी और सुभद्रा के साथ रहे। सुभद्रा कृष्ण की बहन थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई थी। जब अर्जुन द्रोणाचार्य से दीक्षा ले रहे थे, उसी दौरान अर्जुन की मुलाकात गदा से हुई। गदा अक्सर सुभद्रा के बारे में बातें किया करता था। वह अपनी चचेरी बहन सुभद्रा के रूप और सौंदर्य की तारीफ किया करता था। सुभद्रा के रूप और बुद्धि की तारीफ सुनकर अर्जुन को सुभद्रा से प्रेम हो गया। अर्जुन ने सुभद्रा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने की सोची, लेकिन इसी बीच अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ स्वयंवर में द्रौपदी से विवाह कर लिया। युधिष्ठिर और द्रौपदी के साथ रहने के दौरान अर्जुन ने पत्नी की साझेदारी के नियम का उल्लंघन कर दिया, जिसके बाद 12 साल की लंबी तीर्थयात्रा पर जाना पड़ा। इसी तीर्थयात्रा के दौरान अर्जुन की मुलाकात नागा राजकुमारी अलूपी से हुई। नाग राजकुमारी ने अर्जुन को धमकी दी कि वह उनसे विवाह कर ले। अर्जुन ने अपनी सहमति दे दी और इससे इरवन नाम की संतान हुई। इसके बाद अर्जुन मणिपुर की राजकुमारी चित्रगदा के संपर्क में आए। मणिपुर के राजा ने अर्जुन से अपनी बेटी के विवाह के लिए स्वीकृति दे दी, लेकिन राजा की एक शर्त थी कि जो भी संतान पैदा होगी वह मणिपुर में ही रहेगी। अर्जुन की पत्नी और पुत्र बाबरू बहाना दोनों मणिपुर में रहे, जबकि अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी। अर्जुन द्वारिका पहुँचे, जहाँ श्री कृष्ण से मुलाकात होनी थी। अर्जुन को अपने बरसों पुराने प्रेम सुभद्रा को भी ढूंढने की इच्छा थी। अर्जुन ने यति का रूप धारण किया और द्वारिका पहुँच गए। हालांकि किसी ने अर्जुन को नहीं पहचाना, लेकिन श्री कृष्ण को एहसास हो गया कि अर्जुन पहुँच गए हैं। वह अपने करीबी दोस्त से मिलने के लिए तुरंत निकल पड़े। अर्जुन एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। तभी अर्जुन ने अपने दोस्त और गुरु श्री कृष्ण को अपनी तरफ आते देखा। इससे पहले कि श्री कृष्ण कुछ कह पाते, अर्जुन ने कहा, आप जानते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। क्या आप मेरी उससे विवाह करने में मदद करेंगे जिससे मैं प्यार करता हूँ? श्री कृष्ण को पता था कि अर्जुन और सुभद्रा के विवाह में सबसे बड़ी बाधा भाई बलराम बनेंगे। कौरवों के साथ अपने दोस्ती को देखते हुए बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हारी मुलाकात सुभद्रा से करवाता हूँ। अगर सुभद्रा भी तुमसे प्यार करती होगी तो मैं तुम दोनों को भागकर विवाह करने में मदद करूँगा। अर्जुन ने कहा कि क्या ये नीच कृत्य नहीं होगा? तो कृष्ण ने जवाब दिया कि अगर सुभद्रा अपनी रजामंदी देती है तो क्षत्रियों में अपनी दुल्हन का अपहरण करना स्वीकार्य है। योजना बनाई गई कि अर्जुन यति के रूप में ही रहेंगे और कृष्ण बलराम को उनसे मिलवाने लाएंगे। बलराम ने अर्जुन को नहीं पहचाना और उसे एक सन्यासी समझकर तारीफ करने लगे। बलराम ने उन्हें अपने घर आने का प्रस्ताव भी दिया। हालांकि अर्जुन ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह किसी मानव निवास में प्रवेश नहीं करने की प्रतिज्ञा रखे हुए हैं। वह केवल प्रकृति के आश्रय में रह सकते हैं। इस पर बलराम ने कहा कि आप हमारी बहन सुभद्रा के महल के नज़दीक बाग बगीचों में रह सकते हैं। इस पर अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी और सुभद्रा के बगीचे के एक पेड़ के नीचे अर्जुन रहने लगे। सुभद्रा ने पांडवों की बहादुरी के बारे में कई कहानियां सुन रखी थीं। उसने अर्जुन की धनुर्विद्या की चर्चा भी सुनी थी। वह अर्जुन से मिलने के लिए बेताब थी। जब सुभद्रा को पता चला कि एक साधु उसके बगिया में आया है तो वह उनसे मिलने पहुंच गई। सुभद्रा ने सबसे पहले पांडवों के साम्राज्य इंद्रप्रस्थ के बारे में पूछा। इसके बाद अर्जुन के बारे में सीधे पूछा। सुभद्रा ने साधु से कहा कि मैंने सुना है कि अर्जुन बहुत वीर और गुणवान है। क्या आप मुझे उनके बारे में और बताएंगे? अर्जुन अपनी तारीफ सुनकर थोड़ा शर्मा गए, लेकिन फिर उन्होंने सारे युद्धों और उसमें पांडवों की जीत के बारे में सुभद्रा को बताया। एक दिन सुभद्रा ने साधु से पूछा कि क्या आप मेरा मन पढ़ सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि मुझे अर्जुन से प्यार हो गया है? क्या मुझे उनका प्यार मिल पाएगा? अर्जुन बरसों से यह शब्द सुनना चाहते थे। अर्जुन ने तुरंत अपनी पहचान सुभद्रा को बता दी। इसी बीच श्री कृष्ण वहाँ पहुँच गए।
यह देखकर खुश तो हो गए, लेकिन उन्होंने फिर से याद दिलवाया कि वो दोनों केवल भागकर ही शादी कर सकते हैं। कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें अपना रथ दे दूंगा। सुभद्रा रोज रुद्र मंदिर में दर्शन करने जाती है, वहीं से तुम उसे अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेते जाना। सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा था, लेकिन सुभद्रा के साथ कुछ अंगरक्षकों ने अर्जुन को पहचान लिया और सबको आगाह कर दिया। बलराम ने जब यह सुना कि उसकी बहन का अपहरण करने की कोशिश की गई है, तो वह पूरे इंद्रप्रस्थ और पांडव साम्राज्य को तबाह कर देना चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने बलराम को बताया कि इसमें कुछ भी क्षत्रिय धर्म के खिलाफ नहीं है। आखिरकार बलराम ने इस विवाह को अपनी स्वीकृति दे दी। इंद्रप्रस्थ पहुंचते ही अर्जुन सुभद्रा की तरफ मुड़े और कहने लगे, तुम द्रौपदी के बारे में जानती होगी और तुम्हें यह भी पता होगा कि उसने कहा है कि वह तब तक जीवित रहेगी जब तक कोई और पांडव पत्नी इंद्रप्रस्थ में नहीं रह सकती। हम दोनों तभी तक साथ रह सकते हैं जब द्रौपदी इसकी स्वीकृति दी। सुभद्रा ने द्रौपदी से मुलाकात की। वह साधारण वस्त्रों में पहुंची और कहा, मैं सुभद्रा हूँ, मैं ग्वालन हूँ और कृष्ण की बहन हूँ। द्रौपदी के मन में श्री कृष्ण के लिए बहुत श्रद्धा थी। द्रौपदी ने सुभद्रा को तुरंत गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई, तो सुभद्रा ने अर्जुन के प्रति अपने प्रेम को जाहिर कर दिया। यह सुन के द्रौपदी स्तंभ रह गईं, लेकिन द्रौपदी ने महसूस किया कि अर्जुन की खुशी सुभद्रा के साथ रहने में है। इसके बाद द्रौपदी ने अर्जुन और सुभद्रा को अपना आशीर्वाद दिया और दोनों साथ रहने लगे।